औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी आज की पहली वीडियो है और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ और सीएसए एस्पायरेंट हूँ। तो मैं ख़ुद तैयारी करता हूँ। तो कोई मिस्टेक हो, कोई बात आपको समझ ना आए, आप सवाल तो कर सकते हैं लेकिन मिस्टेक को इग्नोर कर दीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। और उसके अलावा मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जो है ना दबाना ना भूलें। तो अभी आते हैं हम अपने टॉपिक पर, चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान। जब आप चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। चाहे सवाल हो, चाहे ऐसे हो, चाहे कहीं भी जो है ना ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल आ जाए, तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो मस्ट है। उसके बाद आपको इसका इंट्रो पता होना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस, तो जो गुड गवर्नेंस है उसका इंट्रो देना ज़रूरी है कि गुड गवर्नेंस है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट इंट्रो ऑफ गुड गवर्नेंस। तो इसमें आप एक दो रेफरेंसेस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया हुआ है इधर वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुड गवर्नेंस क्या है? द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इधर, और ये देना ज़रूरी है, आपको देना चाहिए। और उसके अलावा आप जो है ना कुछ नीचे जो मैंने इसके एसेंशियल्स दिए हुए हैं, जो है गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेटरी हो और कंसिस्टेंट विद रूल ऑफ लॉ, और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिव हो, कंसेंसस ओरिएंटेड हो, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो। ये सारे प्रिंसिपल्स तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हैं, लेकिन ये जो स्मार्ट है ना नीचे लिखा हुआ है SMART, आप ये जहन नशीन कर लें। इससे जो एस की मान है इसका मतलब है सिंपल, यानी कि सिंपल गवर्नमेंट हो। उसमें जो है ना जो गरीब हों, जो अमीर हों, सबके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी बड़े बड़े ओहदों पर ऑफिसर्स जो है ना बैठे हुए हैं, तो वो एक्सेसिबल हों, यानी सिंपल हो, उनमें सिंपलिसिटी हो। ठीक है, उसके बाद एम जो है इसका मतलब है मोरालिटी। मोरालिटी से मुराद वो मोरल हों, उनको डील करना आता हो कि आवाम से कैसे डील किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जो गवर्नमेंट हो वो अकाउंटेबल हो, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। कोई भी ऑफिसर उसको पता होना चाहिए, उसको खौफ होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसका जो है ना रिस्पॉन्सिबल मैं ही ठहरूँगा, ताकि वो जो जो भी काम करे, कुछ भी करे, तो वो लॉ के मुताबिक करे, रूल्स के मुताबिक करे और आवाम के मुताबिक करे, ताकि वेलफेयर जो है ना आवाम की जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव, आर से, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद टी ट्रांसपेरेंसी, तो गवर्नेंस ट्रांसपेरेंस हो, यानी कि SMART ये आप याद कर लें। तो यानी ऐसा समझे कि ये प्रिंसिपल्स जो है ना गुड गवर्नेंस के, वो आपके जहन नशीन हो जाएंगे। तो ये था इंट्रो। ठीक है, उसके बाद कुछ एसेंशियल्स आप लिखेंगे, जैसे रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर ऑफ स्टेट, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। यानी एसेंशियल्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के, उसकी बुनियादी जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। रूल ऑफ लॉ है, गुड गवर्नेंस में हमेशा रूल ऑफ लॉ होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर चीज़ की, जॉब्स की, एजुकेशन की, मैंने दिया हुआ है नीचे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, और रिसोर्सेज की, हर चीज़ की जो है ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये नहीं देखा चलता ये सिंधी है, ये पंजाबी है, बलोच है, ये पठान है, कुछ नहीं देखा जाता गुड गवर्नेंस में। उसमें देखा जाता है कि ये पाकिस्तानी है और ये इक्वल है, पंजाबी सिंधी के इक्वल है, सिंधी पंजाबी के इक्वल है, अमीर गरीब के इक्वल है और गरीब अमीर के इक्वल है। तो इस तरह से जो है ना फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करती है वो गुड गवर्नेंस। और रूल ऑफ लॉ होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी, यानी जितने आप लिख सकते हैं वो लिखें। उसके बाद आता है मेन टॉपिक हमारा चैलेंजेस। अब चैलेंजेस तो कई ज़्यादा हैं पाकिस्तान को, अगर हम गिनने पर आ जाएं तो शायद बुक भी लिख सकता है, उस पर लिखा जा सकता है पूरा। तो इधर मैंने जो मेन चैलेंजेस वो लिखी हैं। टेररिज्म, आप जो है ना इसमें हवाला दे सकते हैं 9/11 का, 2001 का, जिसमें अमेरिका ने फोर्स किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो है ना थ्रेट किया
कि क्या तुम हमारे साथ हो, दहशतगर्दों के साथ हो, XYZ, ये सारी चीज़ें लिखकर आप टेररिज्म की जो चैलेंज है उसको बयान कर सकते हैं पाकिस्तान में ये कैसे है और कैसे कैसे ये जो है ना पाकिस्तान की हुकूमत को अनस्टेबल करती है। उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन, एम इंटरवेंशन मतलब मिलिट्री इंटरवेंशन। मिलिट्री इंटरवेंशन तो आपको पता है कि शुरू से ही मिलिट्री का जो है ना बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो और अभी भी मैकिंग ब्रेकिंग ये किंग मेकर्स हैं। तो ये आप लिख सकते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इससे जो है ना बहुत सारी जो अलग अलग जो क्राइसिस हैं वो जन्म लेते हैं, ये आप लिख सकते हैं। और उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक होल्ड, आप देखें जो सीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी मर्ज़ी से हर चीज़ होती है। वो तो वैसे जो देखा जाए कानून के मुताबिक तो सर्वेंट हैं आवाम के, उनको जो है ना सर्व करने के लिए वो है, लेकिन उनका होल्ड है, उनकी हुकूमत है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं जिस एरिया में, यानी कि आवाम की जो है ना उनके सामने नहीं चलती, वैसे चलनी आवाम की चाहिए। तो ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। क्लास लॉज, हर क्लास के लिए अपना अपना लॉ है, गरीब के लिए अपना, अमीर के लिए अपना, और उनके साथ अलग अलग तरीके से डील किया जाता है। करप्शन है, आप देख सकते हैं। आप सिंगापुर का एग्जांपल दे सकते हैं इधर कि सिंगापुर में बिल्कुल करप्शन नहीं। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि वहाँ पर जो वर्ल्ड इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सालाना जो है ना रिपोर्ट्स देती हैं, तो हर साल जो सिंगापुर है वो फर्स्ट नंबर पर आती है। 100% की जो है ना करप्शन को कर्व करने की कुवत है। उसके अलावा इनफेक्टिव गवर्नमेंट पाकिस्तान में वो भी आप न्यूजीलैंड की, उसकी जापान की, चाइना की, सिंगापुर की, ऐसी कंट्रीज़ की जो है ना एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ कैसे इफेक्टिव गवर्नमेंट है, कैसे वो तरक्की कर रहे हैं और हमारे यहाँ क्या है, कैसे इनफेक्टिव गवर्नमेंट है, क्यों हम इतना पीछे हैं। और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन, ये तो आपको बहुत पता है, आप उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी जो माहौल है, जो सिनारियो है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, वो आप समझ सकते हैं। और एंड सो ऑन, उसके अलावा आप कई सारे जो है ना चैलेंजेस दे सकते हैं। अ, मैंने तो कई बहुत कुछ ही लिखे हैं, टेररिज्म है, मिलिट्री इंटरवेंशन है, ब्यूरोक्रेटिक होल्ड है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं ख़ुद भी तैयारी करता हूँ, तो जो जो मैं तैयारी करता जाऊँगा, जो जो टॉपिक मैं पढ़ता जाऊँगा, वो आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। और दुआओं में याद रखिएगा और पेज को जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।